अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है होंडा आइकॉन ई। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम एक्सरे रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो जब आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो आपको इसकी जो चीज़ नज़र आएगी वो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, यानी कि टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं, जब आप उनको देखते हैं तो उनके मुकाबले के अंदर इसकी क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जहां तक मुझे इल्म है कि 3-4 या मैक्सिमम कोई 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे हैं टोटल 150 में से, यानी कि 150 भी नहीं, मेरा ख्याल है कोई 200 के करीब इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके हैं मुख्तलिफ कंपनीज के। किसी के 5 हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 15 तक भी हैं। तो उन सब में से जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं तो बिल्ड क्वालिटी के अंदर बहुत कम या सिर्फ 4 और 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर इस तरह के हैं जो कि इस बिल्ड क्वालिटी के साथ मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं और फिर इसका हम एक्सरे रिव्यू शुरू करेंगे। जहां तक बैटरी पैक का ताल्लुक है तो ब्रांड की बात करें तो ऊपर हमें होंडा की ब्रांडिंग भी नजर आएगी और इसके अलावा बैकएंड ब्रांड के ऊपर हमें गुआंगडोंग ग्रीनवे टेक्नोलॉजी कोल लिमिटेड की ये बैटरी यहाँ पे मौजूद है। लिथियम आयन ऊपर मौजूद है और हमें यह मालूम नहीं हो सका कि लिथियम आयन है, लिथियम आयन NCM है या लिथियम आयन LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट है। केमिस्ट्री का हमें नहीं पता, लेकिन जो बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन है कि ये लिथियम आयन की बैटरी इसके अंदर मौजूद है। टोटल वोल्ट 48 है जबकि एम्पेयर 30.6 है। बैकअप कैपेसिटी की बात करें तो 1.469 किलोवाट आवर की हमें बैकअप कैपेसिटी इसके अंदर मिलने वाली है। चार्जर हमें 4.5 एम्पेयर का मिलेगा जबकि चार्जिंग टाइम जो है वो एग्जैक्ट 7 आवर है, यानी कि अगर हम इसको 0 से लेके 100 तक चार्ज करते हैं तो कंप्लीट 7 आवर के अंदर ये हमें फुल चार्जिंग देने वाली है। इसी तरह इसका जो वेट है 11.6 kg का वेट है जो कि इसकी फुट प्लेट के अंदर यहाँ पे हमें मिलेगा बिल्कुल नीचे। मैंने इसे बाहर निकाल के रख दिया है। एक चीज़ मुझे जो बिल्ड क्वालिटी के बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे ज़बरदस्त लगती है वो इसकी स्वैपेबल बैटरी है, यानी कि हम इसे निकाल के किसी भी जगह पे जाके इसको चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने इसकी बूट स्पेस, यानी कि यहाँ पे बैटरी नहीं रखी बल्कि इन्होंने फुट स्पेस के नीचे यहाँ पे बैटरी को मैनेज किया है और इसको बड़ी आसानी के साथ हम ओपन भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, एक इसकी बिल्ड क्वालिटी और दूसरी बैटरी की प्लेसमेंट। इसी तरह यहाँ पे और भी चीज़ें मौजूद हैं कि अगर हम इसका एक्स्ट्रा 10 एम्पेयर का चार्जर जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कुछ दिनों में मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। करंटली शायद अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी प्राइस आप समझ लें कि तकरीबन 20,000 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह हम एक और चीज़ बहुत अहम है कि हम अगर समझते हैं कि ये कितने किलोवाट आवर का हमें बैकअप देती है तो 35 किलोमीटर, यानी कि हम जैसा कि कहते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितने किलोमीटर चलती है, तो 1 यूनिट के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये हमें 35 किलोमीटर का बैकअप देने वाला है। वारंटी की बात करें तो हमें 2 साल की वारंटी भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मिलने वाली है, जबकि ये वारंटी जो है ये फर्स्ट ओनर तक यानी कि रहेगी। अगर इसको आप सेकंड हैंड परचेज करते हैं तो वारंटी जो है वो वाइड हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, आप फिर वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह मोटर की बात करें तो BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है जिसकी रेटेड पावर 1580 वाट है, जबकि मोटर की वारंटी भी हमें 2 साल की मिलने वाली है। इसी तरह फीचर्स की बात कर लेते हैं तो हमें तकरीबन 55 से लेकर 60 तक की किलोमीटर पर आवर की हमें स्पीड इसके अंदर मिलने वाली है, जबकि अगर रेंज की बात करें तो 53 से लेकर 65 यानी कि 53 से 65 किलोमीटर की हमें रेंज इसके अंदर मिलने वाली है। फ्रंट टायर जो है वो 90/90-12 का है, जबकि रियर साइड पे हमें 100/90-10 का टायर मिलने वाला है। रियर साइड पे 10 इंच का टायर है जबकि फ्रंट साइड पे हमें 12 इंच का टायर इसके अंदर मिलने वाला है। इसी तरह हमें इसके अंदर जो फीचर्स नहीं मौजूद वो काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसा कि हैज़र्ड की फ्लैशिंग भी हमें इसके अंदर नहीं मिलेगी, रिवर्स असिस्ट वो भी नहीं मिलेगा, इसी तरह क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। जबकि हेडलैम्प की बात करें तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन हेडलैम्प मिलने वाला है, जबकि DRL के तौर पे हमें यहाँ पे लाइट्स भी फ्रंट साइड पे मिलेंगी। टोटल स्कूटर का जो वेट है वो तकरीबन 85 kg इसके अंदर मौजूद है विद बैटरी। बैटरी अगर 11 kg की हम बीच में से निकाल दें तो तकरीबन 73 या 74 kg का वेट हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का मिलने वाला है। अब बात आती है इसके प्राइस टैग की, तो चूंकि होंडा की ये एक पुरानी समझ लें आदत है थोड़ी सी कि हमें ये हाई एंड प्राइस ज़रूर देते हैं, तो 4,19,900 रुपये में यानी कि 4,20,000 रुपये में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है हमें मार्केट के अंदर मिलने वाला है।
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम भी चल रही है इस टाइम, जो कि हमें आसान एक इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रही है। उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद नहीं है। उसकी एक मैं रीज़न बता देता हूँ आपको कि गवर्नमेंट ने ये यानी कि कहा था कंपनीज को कि हमें 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसे चाहिए जो कि 2.5 लाख से नीचे हों, कि आप 2.5 लाख से नीचे उनकी प्राइस रखेंगे तो फिर हम आपको स्कीम के अंदर लेके आएंगे। तो चूंकि होंडा का एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद है और वो भी 4,20,000 रुपये में मिल रहा है, तो इसलिए होंडा जो है वो इस स्कीम के अंदर जो pev.gov.pk के ऊपर मौजूद है और लोग उसके ऊपर अप्लाई भी कर रहे हैं, वहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये मौजूद नहीं है। जहां तक प्राइस टैग का मामला है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4,20,000 रुपये में मिलने वाला है, तो ये बहुत ही हाई प्राइस है। अगर हम वियतनाम की वेबसाइट्स को देखें तो चूंकि ये भी जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो वियतनाम यानी कि मेड इन वियतनाम है, तो वहां पे हम देखते हैं तो हमें 26.9 मिलियन का ये मिलने वाला है। और जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस के अंदर तो तकरीबन 2,90,000 से 3 लाख रुपए तक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर होना चाहिए था। हम कहते हैं कि तकरीबन कुछ आपके जो हैं वो एक्सपेंस आ जाते हैं, यानी कि ओशन फ्रेट वगैरह भी इसमें शामिल कर लेते हैं, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ को भी अगर शामिल कर लेते हैं तो 3,20,000 रुपये तक इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। तो ओवर प्राइस की अगर बात करें तो मैं जो समझता हूँ कि तकरीबन 1 लाख रुपए ये ओवर प्राइस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिल रहा है। मजीद मालूमात के लिए आप pakiviz.com को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह अब हम इसका एक्स-रे रिव्यू शुरू करेंगे और आपको क्लोज लुक में जाके दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स, मजीद क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। तो शुरू करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जैसे ही आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इसकी जो फिनिश लुक है वो आपको इसकी नज़र आएगी, यानी कि आप उसको देखे बगैर या इग्नोर किए बगैर रह ही नहीं सकते। इस चीज़ के ऊपर नो डाउट कि होंडा ने जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी और फिनिश लुक के साथ किया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे आमतौर पे हमें यानी कि वो एक प्लास्टिक का कवर मिलता है आम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने ये पूरे का पूरा मेटल का यहाँ पे ये पूरा कवर दिया है ताकि इसके साथ यहाँ पे टायर को एडजस्ट किया जा सके। इसी तरह ये जो चीज़ है मडगार्ड है इसका, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक के अंदर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो बैटरी पैक से हम स्टार्टअप पकड़ते हैं। यहाँ पे बैटरी पैक जो है इसका स्वैपेबल है, आप बहुत आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं। तकरीबन 11.5 kg का इसका वेट है। इसी तरह इसके ऊपर देखते हैं कि हमें क्या क्या ऊपर लिखा हुआ मिलता है। होंडा की ब्रांडिंग है, जबकि इसके अलावा यहाँ पे मॉडल नंबर है, 48 वोल्ट है, 30.6 एम्पेयर का बैटरी पैक है और आगे किलोवाट और उसके मौजूद है। इसी तरह चार्जिंग टेम्परेचर यहाँ पे मौजूद है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर भी मौजूद है और स्टोरेज टेम्परेचर भी, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि इसको आप बहुत ज़्यादा इसकी केयर कर सकें। इसी तरह लिथियम आयन बैटरी है। अब लिथियम आयन सिंपल है, NCM है या दूसरी जो कि LFP है, इनमें से कौन सी है ये हमें यहाँ पे यानी कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। मैन्युफैक्चरर जो है वो गुआंगडोंग ग्रीन वे टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना का ब्रांड है, तो ये भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह इस साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी एक यानी कि हमें ये चीज़ नज़र आने वाली है। यहाँ पे मैं क्लोज लुक में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जबकि इसका जो ये प्लग का स्टाइल है, जो सॉकेट के ऊपर ये सॉकेट है इसका प्लग दूसरा होगा। यहाँ पे भी आप चार्ज कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। दोनों तरफ यहाँ पे चार्जिंग यानी कि पोर्ट्स इसकी मौजूद है। आप इसको किसी भी मंजिल के ऊपर ले जाके ऊपर अपने घर के अंदर चार्ज करें, यहाँ आप इसको डायरेक्ट इसके अंदर ही रहने दें और यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी, बैटरी पैक और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ हमें क्वालिटी की यहाँ पे नज़र आएगी वो इसका चार्जर है। मेटल की बॉडी के अंदर या एल्युमिनियम की बॉडी के अंदर ये मौजूद है, बहुत ही सॉलिड किस्म का है। अच्छा, इसके अंदर फ़ैन वगैरह कोई नहीं है। आप इसको देखेंगे कि ये हीट सिंक इसका किसी जगह पे यानी कि हीट को बाहर निकालने का कोई तरीकाकार इसका मौजूद नहीं है। इसकी जो शेप है यही इसका हीट सिंक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग मौजूद है। 2.4 एम्पेयर इनपुट है, जबकि आउटपुट यहाँ पे हमें 4.5 एम्पेयर यहाँ पे नज़र आ रही है। लाइट पैटर्न है, ये तकरीबन 1 से 1.5 एम्पेयर के अंदर चार्जिंग पकड़ता है और स्टिल उसी के ऊपर ही कांस्टेंट चार्जिंग करता जाता है। इस साइड पे बारकोड भी मौजूद है और होंडा के अलावा यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। एक चीज़ मैं बताऊँ, इस साइड पे जो इसका प्लग है जो कि इसके स्कूटर के अंदर लगता है, इस साइड पे हमें तकरीबन 40 इंच की केबल मिलने वाली है, यानी कि 1 गज से कुछ ज़्यादा है। तो ये जो स्टाइल है इसका प्लग का, ये यानी कि डायरेक्ट बैटरी के अंदर भी लगता है और स्कूटर के अंदर भी लगता है। दूसरी साइड पे हमें 39 इंच की ये जो वायर है 39 इंच मिलने वाली है, जबकि यहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया गया है और सिंपल एक शू दिया गया है। जबकि हम दूसरा देखते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें पावर प्लग टाइप जो है उसका मिलता है और वो काफ़ी सॉलिड होता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सॉलिड देना चाहिए था जब आपने इतनी अच्छी चीज़ यहाँ पे तैयार की है। इसका ये भी बहुत अच्छा ये प्लग जो है लगाया है, तो आपको ये भी एक अच्छी चीज़
ज़रूर देनी चाहिए थी, जो कि 4,20,000 रुपये के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर यानी कि जो मौजूद है उसके हिसाब से ये ज़रा सिंपल लगती है। 4,20,000 हम बार बार बोलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हमें ये स्कूटर मार्केट के अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने इसको वापस इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे भी मौजूद है, इसके जहाँ से कैरी करना है ये इसके ऊपर यानी कि इसका कवर था वो भी मौजूद है। इसको मैंने ओपन करके यहाँ से लगा लिया। आप इसको पुश करके यहाँ से भी इसकी जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो इसका देख सकती हैं। इस यानी कि बॉक्स को मैं इस तरह बंद कर देता हूँ। ये सिंपल मैंने इसको पुश किया, थोड़ा सा ऊपर से प्रेस किया तो ये लॉक हो गया। होंडा की ब्रांडिंग के साथ इस स्टाइल की हमें की मिलने वाली है। अगर मैं इसके शटर को ऊपर से यानी कि यहाँ पे बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी की जो है वो आके एरा गैरा यानी कि इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की नहीं लगा सकेगा। जबकि इस की के अंदर ही डबल की मौजूद है। हम इसको ऐसे इसके ऊपर सेट करके थोड़ा सा तो इसको पीछे करेंगे तो ये फौरी तौर पर यानी कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ और हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रखता हूँ और इसको थोड़ा सा पुश करके मैं इसको लेफ्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है ये यहाँ पे काफ़ी सॉलिड किस्म का लॉक हो जाता है। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा फिर पुश करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये ऑफ पोजीशन के ऊपर आ जाता है। ऑफ पोजीशन के बाद इसकी जो दूसरी पोजीशन है वो सीट और नीचे इसके बैटरी BATT यानी कि बैटरी लिखा है। जब आप इस पोजीशन के ऊपर रखते हैं तो फिर आपके ये वाले जो बटन है ये एक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं इनको ऑफ पोजीशन पे ले जाता हूँ तो ये लॉक हो गए, आप इनको पुश या प्रेस यहाँ पे नहीं कर सकते। जैसे ही मैं इनको यानी कि पोजीशन के ऊपर यहाँ पे लेके जाता हूँ सीट और बैटरी की, तो यहाँ पे मैं सीट का बटन प्रेस करता हूँ तो हमें जो अंडर सीट इसकी स्टोरेज है ये ओपन मिल जाती है। और इसी तरह मैं अगर बैटरी के बटन को ऊपर की तरफ प्रेस करता हूँ तो हमें यहाँ से ये देखें इसको पकड़ के मैं ओपन कर सकता हूँ। हमारी ये जो बैटरी पैक है ये ओपन हो जाता है। इसी तरह दूसरी जो इसकी पोजीशन बनती है वो ऑन की है। तो ऑन जैसे ही हम करते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि सामने इसकी हेडलाइट जो है वो भी ऑन हो चुकी है, जो कि ऑलवेज ऑन है। जैसे से मैं ऑन करता हूँ तो फौरी तौर पे ये भी यहाँ पे ऑन हो जाती है। की से नीचे हमें यहाँ पे छोटी सी एक पॉकेट भी मिलने वाली है। हम यहाँ पे इमरजेंसी कोई भी चीज़ जो है वो यानी कि कैरी कर सकते हैं साथ इस साइड पे। जबकि अगर लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक पॉकेट मिलती है। पॉकेट को सिंपल आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल। और जैसे ही मैं इसको पुश करता हूँ दोबारा, अच्छा ये पुश से है, जैसे ही मैं इसको एक मरतबा पुश करता हूँ तो ये ओपन हो जाती है। इसके अंदर भी आप कुछ यानी कि चीज़ें कैरी कर सकते हैं। अंदर से गोलियाँ टाफियाँ निकल आई हैं जिनसे मैंने ये ली है रिव्यू के लिए, उन्होंने बीच में रखी हुई हैं। तो इसी तरह दोबारा पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। यहाँ पे पुश बटन हमें मिलता है इसके अंदर। बटन्स की बात करें तो ऊपर वाली साइड पे हमें मोड का बटन मिल जाता है। इको मोड है। इको मोड यानी कि इसके अंदर हम मैक्सिमम 65 किलोमीटर जा सकते हैं। जबकि स्टैंडर्ड मोड इसका एक्टिव करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी हमें स्टैंडर्ड मोड यानी कि एक्टिव होता नजर आता है। तो ये दो मोड हैं इसके अंदर। इसी तरह ये वाला बटन जो है इसके साथ हम जस्ट इसको अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी ट्राई कर रहा हूँ कि इसका फंक्शन क्या है, लेकिन इसका मुझे कोई फंक्शन जो है वो समझ नहीं आ रहा। अनलॉक करने के लिए फर्स्ट टाइम के ऊपर ब्रेक को प्रेस करके इसको प्रेस करने से हमें मिलता है, जो कि इसका फंक्शन मुझे समझ आ रहा है। और उसके बाद कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें इसका हाई लो बीम बटन नजर आता है जो कि आप सामने देख रहे हैं। नीचे जो है वो ऑलवेज ऑन है, जबकि ये हाई लो बीम यहाँ पे मौजूद है। हॉर्न का बटन है। हॉर्न काफ़ी ज़्यादा सॉलिड किस्म का और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ के साथ यहाँ पे मौजूद है। उसके नीचे इंडिकेटर्स का बटन है। इंडिकेटर के बटन को राइट साइड पे मैं मूव करता हूँ तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की इंडिकेशन भी आती है और इसी तरह लेफ्ट साइड पे इंडिकेशन इसके अंदर यहाँ पे आने वाली है। तो इसको सेंटर से अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये चूंकि ऑटो बटन है तो ये जो है ये किल कर देता है, आपकी इंडिकेशन ख़त्म कर देता है। स्क्रीन जो है वो इसकी बड़ी सिंपल सी है। 3-3.5 इंच या 4 इंच तक मैक्सिमम इसकी जो लेफ्ट टू राइट पमाइश है वो बनती है और ऊपर को तकरीबन 2 इंच की पमाइश इसकी बनने वाली है। ऊपर हमें स्पीडोमीटर मिलता है। स्पीडोमीटर के ऊपर हम देखते हैं कि हमें स्टैंडर्ड मोड पे जो स्पीड है वो तकरीबन 59-60 की 59 ही है, बल्कि इसको आप 55 समझ लें ऑन रोड, क्योंकि 100% हमारी बैटरी यहाँ पे चार्ज है। इसी तरह नीचे हमें इसके अंदर ओडोमीटर मिलने वाला है। जो ट्रिप मीटर है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है और इसके अलावा कोई भी फंक्शन मौजूद नहीं है, जैसा कि रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल या इसी तरह कोई और हैजर्ड की फ्लैशिंग टाइप चीज़ें इसके अंदर मौजूद नहीं है। ऊपर सेल मौजूद है जिसकी वजह से हम कोई बैटरी का देख सकते हैं परसेंटेज के साथ साथ कि सेल की ड्रॉपिंग जो है वो कितनी हो रही है। मोड मौजूद है। मोड इसका इको लगाएंगे तो इको चल जाएगा और इसी तरह जो स्टैंडर्ड मोड है वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। एक और चीज़ मैंने नोट की है, जैसे ही आप किसी भी मोड में जा रहे हैं और आप यहाँ से इको मोड को एक्टिव करते हैं तो वो तब तक एक्टिव नहीं हो गया जब तक कि आप इसकी रेस को छोड़ ना दें। जैसे ही आप थ्रोटल को छोड़ेंगे तो तब ये चेंज हो जाएगा, फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। आमतौर पे हम स्कूटर्स के अंदर देखते हैं तो कि चलते हुए भी हम अगर उन्हें चेंज करते हैं तो वो फौरी तौर पे चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साइड स्टैंड के अंदर सेंसर भी मौजूद है। अगर मैं साइड स्टैंड को यहाँ से नीचे कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेडी की इंडिकेशन खत्म हो गई। जैसे ही मैं ऊपर करता हूँ तो रेडी की इंडिकेशन दोबारा आ जाती है। नीचे करने के ऊपर आप इसको मूव नहीं कर सकते, यानी कि ये इनएक्टिव हो जाता है और किल कर देता है मोटर को और ये बिल्कुल भी चलने की पोजीशन में नहीं रहता। जैसे ही आप स्टैंड को ऊपर करते हैं तो फौरी तौर पे रेडी पोजीशन यहाँ पे शो हो जाती है, फिर आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को मूव ऑन कर सकते हैं।
डिस्प्ले से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे हुक मिलने वाली है। हुक जो है वो काफ़ी सॉलिड किस्म की है। 10 kg तक का वेट जो है वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे हैंग किया जा सकता है। हुक से नीचे हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। यहाँ पे हमें टायर का यानी कि एयर प्रेशर कितना हम रख सकते हैं, फ्रंट साइड पे, रियर साइड पे एक बंदे के साथ कितना रखेंगे और दो के साथ कितना रखेंगे। नीचे वाली साइड पे जो एयर प्रेशर है वो PSI है, जबकि ऊपर वाली साइड पे KPA सिस्टम वाला शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे बताया गया है कि 10 kg बैटरी का वेट है, जबकि यहाँ पे यानी कि ये और भी कुछ इंस्ट्रक्शन जो है 1.5 kg ये भी मौजूद हैं। और राइट साइड पे यहाँ पे हेलमेट पहन के यूज़ करना चाहिए, और मुझे लगता है बल्कि हेलमेट के साथ ग्लव्स और शूज़ भी मौजूद हैं, जबकि यहाँ पे बुकलेट भी अपनी हमेशा साथ रखनी चाहिए। थोड़ा सा और इधर आते हैं तो हमें यहाँ पे बारकोड मिलने वाले हैं, और बारकोड के साथ साथ यहाँ पे कुछ वर्डिंग भी मौजूद है। यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ कि ये स्पेस है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी, जितनी मेरी उंगली यहाँ पे एंटर हो रही है इतनी हमें स्पेस भी थोड़ी सी मिलने वाली है। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ही सॉलिड किस्म की नज़र आ रही है। इसका पाइप भी काफ़ी थिक है जो कि ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ। सिंगल पिस्टन कैलिपर की ये डिस्क ब्रेक हमें फ्रंट साइड पे मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो फ्रंट टायर जो है वो 90/90-12 का है, और इसके अलावा यहाँ पे जो PSI है वो 25 PSI हम एयर प्रेशर जो है वो यहाँ पे मेंटेन करेंगे। यहाँ पे अगर प्लाई की बात करें तो मैं देख रहा हूँ मुझे कहीं सी जगह पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन चूंकि हम सिर्फ इसके अंदर 25 PSI जो है एयर प्रेशर रख सकते हैं, तो इसी से मुझे आइडिया होता है कि ये शायद 6 प्लाई के नहीं बल्कि 4 प्लाई के टायर यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो नोज़ल है एयर प्रेशर की, उसका जो यानी कि पैटर्न है वो सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ है। आमतौर पे हमने देखा है कि नोज़ल का जो पैटर्न होता है ऐसे आके बाहर की तरफ आता है ताकि उसको पुश करके हम यानी कि एयर जो उसका प्रेशर है वो फिल कर सकें, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पे जो नोज़ल इस तरह रख के ऐसे प्रेस करते हैं और एयर प्रेशर को फिल करते हैं, इस तरह की नोज़ल इस्तेमाल की जाएगी इसके अंदर जो है एयर प्रेशर फिल करने के लिए। उसके अलावा फ्रंट साइड पे हमें बहुत ही सॉलिड किस्म का अलॉय रिम यानी कि यहाँ पे मिलने वाले हैं, और जिनका स्टाइल और मजबूती जो है वो मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। फुटरेस्ट की बात करें तो आमतौर पे हमें चाइनीज़ स्कूटर्स के अंदर ज़्यादातर शेप मिलती है, बहुत इलेक्ट्रिक स्कूटर कम हैं जिनके अंदर हमें सॉलिड और प्रॉपर एक फुटरेस्ट मिले। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सॉलिड किस्म का यानी कि ये इसके अंदर गैप नहीं है, पूरे का पूरा सॉलिड यहाँ पे मौजूद है, और इसके अंदर टेक्सचर भी उन्होंने डाला है, और इस साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसकी हाइट की है ताकि जब हम इसके ऊपर पाँव रखें तो आपका पाँव जो है वो थोड़ा सा इस तरफ को मूव रहे और बॉडी के साथ रहे, ताकि आपका जो कम्फर्ट लेवल है वो ज़्यादा हो सके। रियर टायर को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके अंदर जो ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है, एक तो वो ड्रम ब्रेक है, डिस्क नहीं है रियर साइड पे। दूसरा ये चीज़ एक नोटिस करेंगे, ये चीज़ है जो इसका जो एंगल सा ये बनता है, ये आमतौर पे नीचे की तरफ होता है, ये नीचे की तरफ होता है, और ऐसे ब्रेक जो है आगे की तरफ यानी कि टर्न करती है तो ब्रेक लगती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये ऊपर की तरफ दिया है, ऊपर की तरफ जो ये है इसकी वायर जो है वो आगे की तरफ पुश करेगी इसको, तो फिर ये ब्रेक लगेगी। ये एक यानी कि अलग किस्म की चीज़ थी जो कि इससे पहले हमने ना किसी बाइक के अंदर देखी और ना किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर देखी। इसी तरह यहाँ पे टायर देखते हैं तो 100/90 के टायर्स का इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे मैं अगर देखता हूँ कि यहाँ पे हमें 36 PSI कोल्ड हम जो है वो इसके अंदर एयर प्रेशर मेंटेन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये मौजूद है, इसका जो शॉक्स हैं ये एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके जो स्प्रिंग्स नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि ऐसा फील हो रहा है कि ऑन रोड काफ़ी ज़्यादा इनकी जो ट्रैवलिंग है वो होने वाली है, और एक जो कम्फर्ट का लेवल है वो ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जब आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखेंगे और इसकी बिल्ड क्वालिटी को देखेंगे तो यकीनन आप कहेंगे कि वाह भी वाह क्या बात है। यानी कि बिल्ड क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या कार्स या किसी भी चीज़ के अंदर। तो इसकी जो टॉप नॉच की बिल्ड क्वालिटी है वो हमें इसके अंदर फील होगी। इसी तरह हैंड रेल यहाँ पे मौजूद है, हैंड रेल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फिनिश लुक के साथ हमें मिलने वाली है, और उसके साथ सीट है, सीट के अंदर यहाँ पे टेक्सचर दिया गया है, और एक पोर्शन ये सीट का यानी कि यहाँ पे बनने वाला है, जबकि एक पोर्शन जो है वो बैक साइड पे बनने वाला है। तो इसका टेक्सचर भी काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक के साथ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। मोटर की यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग भी इसके ऊपर मौजूद है, मोटर के बिल्कुल ऊपर, और इसके अलावा इसके ऊपर मोटर का नंबर भी मौजूद है यानी कि होंडा की ब्रांडिंग के साथ। इसी तरह जैसा मैंने शुरू में बताया कि हमें आमतौर पे यहाँ पे कवर मिलते हैं प्लास्टिक के, जो कि अगर साइड से कोई हिट करता है तो वो यहाँ पे बेंड हो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें मेटल का पूरा एक फ्रेम मिलने वाला है जो कि सॉलिड भी है और बहुत यहाँ पे खूबसूरत भी नज़र आ रहा है। अभी हम यहाँ पे थोड़ी सी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सीट के ऊपर अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे 24 इंच पूरी बिल्कुल 2 फीट की तकरीबन हमें सीट मिलने वाली है, और अगर हम इस स्पेस को भी यहाँ पे देख लेते हैं तो 27 इंच तक मैक्सिमम इसके ऊपर हमें स्पेस मिलने वाली है।
जहाँ तक इसकी सॉफ्टनेस का ताल्लुक है तो अगर मैं इसको पुश करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, लेकिन इसका जो एंगल बनता है इसके ऊपर जब आप बैठ के राइड करते हैं तो इसके हैंडल का स्टाइल यानी कि इसकी जो हाइट है और इसकी सीट की हाइट वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। यानी कि आप इसके ऊपर जब राइड करते हैं तो आपको ज़रा भी थकावट फील नहीं होने वाली आम तौर पर। लेकिन हर बंदे का अपना एक यानी कि मोड होता है कि वो किस तरह की राइड पसंद करता है, तो वो एक अलग चीज़ है। जहाँ तक इसकी सीट के कंफर्ट का आप लेवल देख रहे हैं कि यानी कि निस्बतन ये थोड़ी सी हार्ड है, इससे सॉफ्ट भी मैंने देखी है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम फुट प्लेट की बात करते हैं तो हमें तकरीबन 14 इंच, अगर मैं यहाँ से इसकी पैमाइश करता हूँ तो 14.5 इंच इसकी बनती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। और अगर मैं इसको फ्रंट से बैक की तरफ इधर इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो फ्रंट से बैक भी तकरीबन 14-15 इंच, 14.5-15 इंच के करीब हमें यहाँ पे मिलने वाली है। यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, ताकि जब आप पाँव वगैरह इसके ऊपर रखें तो वो ज़रा भी स्लिप या स्किड यहाँ के पे ना हो सकें। इसी तरह मैं एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कॉशन मौजूद है, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट मौजूद है और इसके नीचे कॉशन भी है। आप ये भी रीड कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको एहतियाती तदाबीर के तौर पर नोट कर लेनी चाहिए। अंडर सीट स्टोरेज को यहाँ पे हम थोड़ा मेजर कर लेते हैं। मैं पहले एक दो चीज़ें आपको दिखाना चाहूँ कि यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे एक और भी चीज़ मौजूद है। जब मैं इस कवर को ओपन करता हूँ, इसके नीचे एक और कवर है, मैं इस कवर को भी ओपन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर फ्यूज़ मौजूद है। आमतौर पे गाड़ियों के अंदर इस तरह के फ्यूज़ होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो कि यहाँ पे नज़र आते हैं। यहाँ हमें ब्रेकर मिलता है, हम ब्रेकर के तौर पे देखते हैं कि भाई ब्रेकर मिलता है तो उसे हम ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो एक सेफ्टी, यानी कि एक तो बिल्ड क्वालिटी बहुत हाई है, ऊपर से सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर यानी कि मैटर कर रही है। इसको दोबारा लॉक करेंगे इसके ऊपर यहाँ पे, और इसके बाद इसका जो दूसरा कवर है इसको भी यहाँ से रख के इसे बंद कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि इसके अंदर मौजूद है। दूसरी चीज़ ये है कि अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल प्लेन जगह नहीं है, यानी कि इसके अंदर थोड़ी सी जो स्पेस है वो थोड़ी सी अजीबोगरीब किस्म की है। यहाँ पे प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसकी मेजरमेंट हम थोड़ी सी यहाँ पे कर लेते हैं। अगर इसको मैं यानी कि लेफ्ट फ्रंट से बैक साइड पे की तरफ मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जो स्पेस है वो मिलने वाली है बैक से फ्रंट साइड पे 20 इंच, यानी कि तकरीबन 20-20.5 इंच की। और लेफ्ट टू राइट यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे तकरीबन 11 इंच की, 11.5 इंच की स्पेस मिलती है। और इसी तरह गहराई देखते हैं हम तो यहाँ पे हमें तकरीबन 13 से 14 इंच, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है जबकि यहाँ पे कुछ कम है। तो ये जो इसकी स्पेस है निस्बतन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इसके अंदर हेलमेट जो है वो मुनासिब किस्म का एक मीडियम साइज़ का तो आसानी आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ से थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यहाँ से स्पेस थोड़ी नीचे कम हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है आपके हेलमेट के ऊपर। अगर तो छोटा है तो ज़रूर आएगा, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है कि वो एडजस्ट ना हो सके। यहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर और भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाला है, हैंड ब्रेक के तौर पे। ये देखें यहाँ पे एक लीवर है जो कि हम अप डाउन इसे कर सकते हैं। जैसे ही हम लीवर को प्रेस करते हैं बड़े ज़ोर से प्रेस करना पड़ेगा, और फिर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ उठाऊंगा तो ये फौरी तौर पर हैंड ब्रेक जो है वो इसकी लग चुकी है। मैं इसको देखता हूँ कि ये रियर ब्रेक है, तो यहाँ पर आप देखें कि ये बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो रहा। यानी कि हम बाज़ औक़ात हम ढलान के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगा लेते हैं तो डर होता है कि वो पीछे की तरफ मूव ना कर जाए, तो हम यहाँ पे हैंड ब्रेक का इस्तेमाल भी बआसानी कर सकते हैं। जैसे मैं इसे थोड़ा सा प्रेस करता हूँ तो ये फौरी तौर पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये ऑटोमेटिक नीचे हो जाती है। इसे प्रेस करके इसे ऊपर उठाएंगे तो ये फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगी। फ्रंट साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह की नजर आने वाली है। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल यहाँ पे हैंडल बार के बिल्कुल ऊपर है। अगर मैं लेफ्ट इंडिकेटर चलाता हूँ तो इसकी जो इंडिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम लुक के साथ मौजूद है। इसी तरह राइट इंडिकेटर भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। इसी तरह मैं हाई बीम को ऑन करता हूँ तो इसका जो रिफ्लेक्शन लेंस है ऊपर वाला वो भी यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है, और इसे बंद करने के ऊपर हमें यहाँ पे ऑलवेज ऑन जो इसका यानी कि इसकी लाइट है वो सिर्फ मिलने वाली है। DRL के तौर पर एक ये वाली शेप जो है वो भी यहाँ पे हमें मुसलसल नज़र आने वाली है। रियर साइड पे हमें ऑलवेज जो है हर वक्त ये रेड लाइन जो है वो नज़र आती रहेगी। इसी तरह इंडिकेटर्स का इस्तेमाल अगर हम यहाँ पे करते हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी जो फिनिश लुक है, यहाँ इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें मिलने वाली है। और इसी तरह हम नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन लाइट्स नज़र आने वाली है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि नंबर प्लेट के नीचे भी इन्होंने एक यहाँ पे लाइट दी है जो कि नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेगी। नंबर प्लेट यहाँ पे मौजूद नहीं है, इन केस लगती है तो यहाँ पे भी हमें, आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ के ऊपर लाइट आ रही है, तो वही नीचे मिलने वाली है। इसी तरह राइट इंडिकेटर अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमें वो भी चलता हुआ नज़र आएगा। रिफ्लेक्शन लाइट्स मौजूद है लेफ्ट साइड पे, और इसी तरह राइट साइड पे ये भी नाइट टाइम पे लेफ्ट और राइट साइड से नज़र आने वाली हैं। साइड स्टैंड की हम बात करें तो हमें यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो हुक है जिसे हम पाँव के साथ नीचे की तरफ मूव करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बाहर को निकली हुई नज़र आने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें साइड स्टैंड का सेंसर भी नज़र आ रहा है और इसे हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। जब आपका साइड स्टैंड नीचे की तरफ होगा तो ये जो स्कूटर है ये बिल्कुल नहीं चलेगा। जब आप इसे ऊपर मूव करेंगे तो फिर ही आप इसको चला सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम 6 इंच 5 से 6 इंच तक की हमें ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिलने वाली है। साइड मिरर्स को अगर हम देखते हैं तो एक तो इन्होंने यहाँ पे हमें कैप दी है जो कि फिनिश लुक को काफ़ी खूबसूरत यहाँ से बनाने वाली है। दूसरा यह है कि हम इन्हें काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने यहाँ से ले जाके पूरा लेफ्ट साइड पे इस चीज़ को मूव कर दिया है। अगर हम यहाँ पे गैप की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें जो गैप है इसका वो तकरीबन 20 इंच के करीब 19 से 20 इंच के करीब मिलने वाला है। तो गैप की वजह से हमारा जो यानी कि रियर व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आने वाला है। तो ये था होंडा आइकॉन ई का एक्स-रे रिव्यू। कोशिश किया कि आपको मैक्सिमम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया जाए और क्लोज लुक से दिखाया जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्राइस टैग इसका 4,20,000 रुपये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर यही इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 लाख की रेंज के अंदर मौजूद होता तो यकीनी तौर पे हम इसे सजेस्ट भी करते और लोगों को गाइड भी करते कि आप ये ज़रूर परचेज़ करें। लेकिन प्राइस टैग के साथ जब हम इसकी रेंज और इसकी स्पीड को देखते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें होता है कि मार्केट के अंदर इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी या इससे मिलती जुलती क्वालिटी ज़्यादा रेंज के साथ और ज़्यादा स्पीड के साथ ऑलरेडी मौजूद है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।